Hello bachcho, let's read out the question first. In a Young's double slit experiment, the slits are 2 mm apart and are illuminated with a mixture of two wavelength lambda naught 750 nanometer and lambda 900 nanometer. The minimum distance from the common central bright fringe on a screen 2 meter from the slit where a bright fringe from one interference pattern coincides with a bright fringe from the other is. So यहाँ पर देखिए हमें क्या बोल रखा है, इसे ना डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स है, एक हो गया S1 एक हो गया S2, ठीक है। यहाँ पर कंसिडर कर लिया मैंने स्क्रीन को। सो देखिए यहाँ से बेसिकली दो वेवलेंथ की लाइट इस तरीके से जा रही है, एक तो ये वाली हो गई, ठीक है, और एक ये वाली हो गई। ये दोनों ने मिलकर सेम इंटरफ्रेंस पैटर्न बनाया। अब इस तरीके से उसी लाइट सोर्स से एक दूसरी वेवलेंथ की लाइट भी इस तरीके से जा रही थी, ठीक है, और उसने भी यहाँ पर पी पॉइंट पर क्या कर दिया, एक इंटरफ्रेंस पैटर्न बना दिया। अब यहाँ पर बेसिकली हमारी होती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, राइट। यहाँ पर क्या होती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ये पी तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 2 मीटर के बराबर। सो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन टू द स्क्रीन। यानी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ये पी तक का मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जबकि क्या बोल रहा है कि एक ब्राइट फ्रिंज इंटरफ्रेंस पैटर्न में वो कोइंसाइड हो जाती है विद अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द अदर। यानी कि एक की ब्राइट फ्रिंज दूसरी लाइट की ब्राइट फ्रिंज के साथ क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है। वही तो यहाँ मैंने यहाँ पर दिखाया है कि दोनों सेम ही पी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरफ्रेंस पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ना सी स्लिट का बिटवीन का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, ठीक है, इसको भी रिमेंबर रखिए, और स्लिट टू स्क्रीन का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं। सो देखिए हमें पता होता है nth ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस वो होता है n x ऑफ n, और ये होता है n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के बराबर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ना इफ यू सी दैट, तो दो लाइट है उनकी वेवलेंथ तो डिफरेंट है, बट वो एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है। कोइंसाइड होने का मीनिंग क्या है कि यदि मैं बोलूँ ये एक लाइट के लिए n1 है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, और कैपिटल डी बाय स्मॉल डी तो सेम होगा। सो दूसरी लाइट ऑफ वेवलेंथ के लिए ये हो जाएगा n2 लैम्डा 2 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सो देखिए ये दोनों तो हो गए कैंसल। अब हमें मिल क्या जाएगा, n1 बाय n2 दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। सो हमें सिंपली हम यहाँ पर लैम्डास की वैल्यू रखनी है। सो देखिए n1 बाय n2 दिस विल कम आउट टू बी लैम्डा 2। नाउ लैम्डा 2 इज नथिंग बट दी 900 नैनोमीटर, ठीक, 900 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इज नथिंग बट दी लैम्डा नॉट हियर जो कि है 750 नैनोमीटर। तो देखिए इसको कैंसल आउट करते हैं तो 15 से सो डायरेक्टली चला जाएगा कितना, 6/5 तक के, कितने तक चला जाएगा, 6/5। यानी कि मुझे यहाँ से देखिए जो n1 है, n1 कितना मिल गया 6, और n2 कितना मिल गया 5, जो कि बेसिकली नंबर ऑफ फ्रिंजेस को डिनोट कर रही है फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट टू पे तक। बट हमें क्या कैलकुलेट करना था, मिनिमम डिस्टेंस। सो यहाँ से मैं बोल दूंगा कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, दिस विल बी इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा, n1 लैम्डा 1 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। आप कुछ भी ले सकते हैं, n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी लीजिए, या फिर n1 लैम्डा 1 लीजिए। सो मैंने n1 ले लिया है, सो n1 से लेंगे, सो n1 6
लैम्डा वन कितना है ना, लैम्डा वन इज नथिंग बट लैम्डा नॉट हियर, राइट। सो वो कितना हो जाएगा 750 नैनो, यानी कि 10⁻³ ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी। ना सी कैपिटल डी का मान यहाँ पर हमें दे रखा है 2 मीटर, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और ये डिविडेंड में हमारा चला जाएगा स्मॉल डी, जो कि है 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻³ तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं सो ये कितना निकल के आएगा 4.5 mm के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ nth fringe फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के फॉर्मूले से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, so option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.